कभी कभी मोटिवेशन जीरो होता है फिर भी पढ़ना पड़ता है। आज का दिन कुछ ऐसा ही था। Hi guys, I am Soumya and I am preparing for SSC 2028। आज मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत रीडिंग करी। आज एटॉमिक हैबिट का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। मैंने बोला था कि मुझे द हिंदू पढ़ना है बट मुझे मिल नहीं पाया आज, तो मैंने आज खाली बुक्स ही रीड करी थी। देन मैंने अपना टाइमर ऑन किया जिसमें मैंने 4 आवर्स का टाइमर लगाया था। देखते हैं 4 आवर्स पढ़ पाते हैं या नहीं। आज मैंने बहुत छोटे टारगेट रखे थे बिकॉज मेरा पढ़ने का मन नहीं था आज, पर मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। जिसमें मुझे आज पॉलिटी का एक लेक्चर करना था एंड मैथ्स का एक लेक्चर करना था एंड इंग्लिश के 75 क्वेश्चन सॉल्व करने थे नाउन की। फिर मैंने अपनी वो कैब डायरी उठाई एंड उससे थोड़े बहुत वो कैब्स रिवाइज करे। मैंने अभी कुछ न्यू वर्ड्स नहीं लिखे हैं वो कैब में, क्योंकि मेरे पास पुराने ही बहुत सारे वर्ड्स रखे हुए हैं। मैं उन्हें पढ़ती नहीं हूँ, तो मैं उन्हें रिवाइज करूँगी कुछ दिन तक। देन मैं अपने न्यू वर्ड्स लिखूँगी एडिटोरियल से, द हिंदू से। फिर मेरी वो कैब डायरी पे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं उनको भी रिवाइज कर लूँ, तो मैंने उनको रिवाइज कर लिया। देन मैंने पॉलिटी का लेक्चर देखा एंड उसके कुछ नोट्स बनाए। एंड इस लेक्चर में सर ने फंडामेंटल राइट्स को समझाया था, जो कि बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। मैं रीजनिंग कहाँ से करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ आप लोग कहीं से कर रहे हो रीजनिंग, कोई यूट्यूब की प्लेलिस्ट हो या फिर कोई चैनल हो तो प्लीज़ बता दें। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा डे था एंड आप भी क्या 2028 के लिए प्रिपेयर अभी से कर रहे हैं। मैंने जो सारे नोट्स बनाए थे पॉलिटी के एंड इंग्लिश के, उनको रिवाइज करने बैठ गई एंड मैंने उनको रिवाइज किया। पॉलिटी पे जितना भी अभी 3 लेक्चर देखे हैं उन सबके नोट्स को रिवाइज किया एंड इंग्लिश का नाउन भी रिवाइज कर लिया, क्योंकि मुझे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने थे ना। अभी तो मैंने खाली पॉलिटी भी कवर नहीं की है, अभी मुझे हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है एंड इकोनॉमिक्स भी करनी है। हाँ, ये है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि अगले 2 या 3 मंथ्स में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ एंड उसके बाद मैं रिवीजन करूँ एंड देन मॉक टेस्ट दूँ। देन मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने थे नाउन के, तो मैंने गूगल खोला एंड उसमें कुछ आज मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, तो मैंने गूगल खोला एंड उस पर सर्च किया। तो मुझे एक वेबसाइट मिली जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। इंग्लिश के सारे PYQs थे SSC के एंड वो 75 प्लस क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने 75 क्वेश्चन सॉल्व करे एंड आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एंड अगर किसी को भी लिंक चाहिए हो इस PDF का तो कमेंट कर देना। देन मैंने एक कॉपी उठाई एंड इसमें सारी नंबरिंग कर ली। जब मैं लेक्चर देख रही थी तब मुझे सारा समझ आ रहा था, बट जब मैंने प्रैक्टिस करने लगी क्वेश्चन तो मेरे सर से सारा गायब हो गया। देन मैंने अपना सारा सामान अपनी जगह पे रख कर एक ब्रेक लिया छोटा सा एंड बहुत बोर हो गई थी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने थोड़ा सा वाटर लिया। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना, मुझे लगता है ऐसा हर एक एस्पिरेंट के साथ होता होगा। आप लोग क्या करते हो अपने ब्रेक में?
तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया जिसमें जिसमें मैंने एक बुक उठाई थी। उस बुक का नेम द 1000 स्प्लेंडेड सन्स है एंड ये बहुत सारी स्टोरी है। मैं अपना वो पेज ढूंढ रही थी जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड सारे आंसर्स मार्क करे थे, चेक करने के लिए मेरे कितने सही हैं एंड कितने गलत हैं। हाँ, तो वो पेज मुझे मिल गया है एंड मैंने चेक किया, मेरे 75 में से 50 क्वेश्चन सही थे एंड 25 गलत थे। मुझे लगता है मुझे फिर से रिवीजन करना पड़ेगा नाउन का, मैं सारा भूल चुकी हूँ। मैंने एक बुकमार्क बनाया था, मुझे पता है ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ज़्यादा बुरा भी नहीं है।